अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो CSS का है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर हम जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमी में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ की फ़ीसें ज़्यादा होती है या उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकती, तो उनके लिए मैं बेसिक आज जो है वो नॉलेज लेकर आया हूँ कि भाई किस तरह आप जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, ना सिर्फ CSS में, PCS में भी या किसी और भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव के लेवल के हिसाब से हो। तो आप वहाँ से ये 3 जो है वो रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ से आसानी से अपने लिए सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अवेलेबिलिटी आपने अगर जो है, क्योंकि CSS के अंदर 6 जो है वो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट है जिनकी जो है वो मार्क्स जो है वो 600 है। बाकी 6 सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करने, आप 6 से सिलेक्ट कर लें या एक 200 का सिलेक्ट कर लें तब भी, या 200 का सिलेक्ट कर लें तब भी आपको वहाँ पर 600 मार्कें पूरी करनी है ताकि आपकी 1200 मार्कें हो जाए। तो 6 तो हमारे पास जो है वो कंपलसरी है जिनमें ऐसे आ गया, कंपटीशन और प्रेसी आ गया और जनरल नॉलेज के 3 आ गए यानी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स और एवरीडे साइंस एंड जनरल एबिलिटी। और छठा जो है वो हमारे पास इस्लामियात है। अब इस्लामियात आप उर्दू में भी दे सकते हैं और इस्लामियात आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में दें, क्योंकि इंग्लिश में अगर देंगे तो आपको जो राइटिंग का जो मसला होगा वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उर्दू में भी देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं, जैसे आपका इंटरेस्ट हो। तो यहाँ वापस हम आ जाते हैं। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी। आपने ऐसे जो है वो टॉपिक या ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसके आपको बुक्स मिल सके। पहली बात, आपको लाजमी बात है आपने रीडिंग करनी है तो उसके बुक्स अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, बुक्स हो या आप उनको कहें कि भाई नोट्स हो, ठीक है जी, या इस तरह आप उनको उनके लिए आप कह सकते हैं कि आपके लिए जो भी मटेरियल हो वो नेट के ऊपर जो है वो आपको आसानी के साथ मिल जाए। जैसे अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जैसे कि आपने UK हिस्ट्री ले ली, ठीक है जी, इंग्लैंड वाली हिस्ट्री आपने ले ली, तो वहाँ के जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो मिलना ज़रा मुश्किल है। आपको यहाँ आप बुक्स भी लिख सकते हैं, नोट्स भी, नेट भी, या आप टीचर भी लिख लें कि जो आपको गाइडलाइन दे सके। अगर ऐसा सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं जिसके बुक्स नहीं है आपके पास, नोट्स नहीं है आपके पास, समझाने वाला आपके पास नहीं है, तो आप कैसे जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आसानी से आप जो है हल कर पाएंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भाई इस चीज के बारे में मुझे बताने वाली कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास हो। अगर वो हो तो तभी आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, वरना ऐसे सब्जेक्ट को आप रहने दें कोई और। इसमें यह भी है कि एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, यानी ये 3 चीजें जो है पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा है। क्योंकि अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप, क्योंकि जागना आपको है, CSS के लिए रात को जो है वो जागना या दिन को जो है वो भूखा रहकर पढ़ना, ये आपने खुद करना है, ये आपके माँ बाप ने नहीं करनी, ये आपके किसी दोस्त को देखकर जिससे आप मोटिवेशन हुए हैं ली है आपने, उसको नहीं करनी। जागना आपको है। तो आपका अगर इंटरेस्ट होगा, आप अगर खुद में स्टेमिना समझते हैं तो फिर आप जो चाहें वो सिलेक्ट करके अपने आप से मेहनत लगा के कर लें तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये वो तरीका है जिससे हम मेहनत कम करके आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज आपने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्कोर्स कम आता है, ठीक है जी। अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए जिनमें स्कोरिंग कम है, वैसे भी ये रूल है जो है CSS का कि हर साल वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को जरूर ऐसा बिगाड़ कर पेश करते हैं कि छक्के छूट जाते हैं एक्सपीरियंस के कि भाई ये क्या आ गया। हमने तो तैयारी जो है वो, जिस तरह न्यूजीलैंड के बारे में मशहूर था कि उन्होंने तैयारी तो जो है वो शाहीन आफरीदी की थी, लेकिन वहां पर मैदान में हारिस रऊफ आ गया। तो ये जरूर देखना है कि स्कोरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट है। अगर वहां पर आप पिछले 5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को एग्जामिनर ने ज्यादा मार्कें दी हैं। आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया और उस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं है, जैसे अगेन ये जो है किंगडम, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री, इसमें स्कोरिंग का मार्जिन बहुत कम होता है। आपने एक ऐसा सब्जेक्ट जो है वो उठा लिया तो आपके स्कोरिंग के चांसेस कम है। लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे
IR आपने ले लिया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगेन इकोनॉमिक्स ले लें तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप ये पॉलिटिकल साइंस ले लें तो वो भी अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें या जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, वो भी स्कोरिंग है और अवेलेबिलिटी भी है इसकी। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसमें ज्यादा स्कोर नहीं आता, ठीक है जी। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर में स्कोर आता है। लेकिन मैं अगला टॉपिक समझाने के बाद मैं कहूंगा कि कौन कौन से इसमें आप सिलेक्ट करें। इस तरह हिस्ट्री ऑफ द USA बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। इस तरह इंटरनेशनल लॉ है, स्कोरिंग है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था 2018 में, ये नाइटमेयर साबित हुआ था, ऐसे समझो कि चुड़ैल साबित हुआ था। इतना उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं क्या दे दिया था, समझ ही नहीं आई। तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट आ गया था। तो हर साल किसी एक सब्जेक्ट को वो ऐसा पेश करते हैं जो जरा टिपिकल हो। फिलोसॉफी स्कोरिंग है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन अगेन स्कोरिंग है, सिंधी, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सारे के सारे स्कोरिंग भी है और इनकी अवेलेबिलिटी भी है, सिवाय इस सब्जेक्ट के हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि ज्यादा बुक्स आपने पढ़ने होंगे। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि आपने देखनी है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो आपको ऐसे में भी काम आए, जो आपको पाकिस्तान अफेयर में भी काम आए, जो आपको इस्लामियात में भी काम आए, जो आपको करंट अफेयर में भी काम आए, जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी काम आए, जो आपको मुख्तलिफ जगहों पर काम आए। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे आप ये सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन को टिक करें, ठीक है जी। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन की मार्कें देख ले कितनी, इन तीनों की मार्कें 200 हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन यहां से आप एक गुरु में से एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहां पर ये है 200 मार्कों का, और 200 मार्कों का अगर ये सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये आपको कहां कहां हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे में, कोई भी ऐसे आएगा तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन हेल्प करेगा। इसी तरह आपको ये हेल्प करेगा पाकिस्तान अफेयर्स में, ठीक है जी, जो जनरल नॉलेज का जो है वो सब्जेक्ट है। इसी तरह करंट अफेयर में आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो एक ही सब्जेक्ट है, 200 मार्क है इसकी है, ऐसे में भी काम आ रहा है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी काम आ रहा है और करंट अफेयर्स में भी आपको जो है वो ये काम आ रहा है। इसी तरह इसी सब्जेक्ट को अगर आप आगे ले जाएं तो ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आएगा। अगर आपने यहाँ हिस्ट्री ऑफ द USA उठाया तो वहां पर भी आपको ये काम आएगा। अगेन अगर आपका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ तो उसमें भी ये सब्जेक्ट काम आएगा। अगेन अगर आपने सोशलॉजी उठाई है या जर्नलिज्म उठाया है तो यहाँ पर, या साइकोलॉजी उठाई है तो वहां पर भी ये काम आएगा। यानी एक सब्जेक्ट जो है मुख्तलिफ जगहों पर अगर काम आ रहा है तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो ये जरूर देखना है कि उस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है वो दूसरी जगह काम आ रहे हैं कि नहीं। अगेन यहां आ जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी ये ऐसे में काम आ सकता है। हमें खुद अपना इसका टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पाकिस्तान अफेयर में भी काम आ सकता है, करंट अफेयर में भी आपको काम आ सकता है, तो इसकी भी ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ये पहले 200 मार्क्स था, अब ये 100 मार्क का हो गया है। ये यहां से लेकर बाकी जो है इस तरह केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले वो भी 200 के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो ज्यादातर उठाए नहीं जाते क्योंकि वो एक जो है बिल्कुल टिपिकल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उसमें इंटरेस्ट हो और वो नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों की केमिस्ट्री में मास्टर होती है वो भी केमिस्ट्री को सिलेक्ट नहीं करते, जिनकी फिजिक्स में होती है वो भी सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो बंदे को समझाने के लिए वो चीजें अवेलेबल नहीं होती। अगर खुद इंटरेस्ट है तो बेशक ले ले, लेकिन ये जो चीजें हैं इस्लामिक एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, वैसे ये बहुत अच्छा है, आपको ऐसे में भी आएगा, आपको पाकिस्तान अफेयर में भी ये आ सकता है, करंट अफेयर में भी आपको आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ तो वैसे है ही है, लेकिन ये अब जो हो गया है 100 मार्कों का है। तो ये एक हिसाब से आप ऐसे समझे कि 200 वाला सिलेबस आपको अब 100 मार्कों में मिलेगा। आप अगर लेना चाहे तो ये स्कोरिंग भी है, अवेलेबिलिटी भी है और इसके अंदर ओवरलैपिंग भी है, लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि पहले 200 का था, अब ये 100 मार्कों का हो गया है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द USA ले ले तो ये तो बिल्कुल छक्के ही छक्के, इसके अंदर तो बहुत आसानी से इसमें मार्कें आ जाती है, स्कोरिंग भी बहुत आ जाता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ आ जाए इंटरनेशनल लॉ को ले ले या फिलोसॉफी को ले ले, तो ये भी बहुत आसान से सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, पढ़ने में ही आपको मजा आएगा। जैसे ये है साइकोलॉजी और सोशलॉजी, पढ़ने में ही मजा आएगा,
ये आपको ओवरलैपिंग भी करेंगे, साइकोलॉजी इस तरह ज्योग्राफी भी ये ओवरलैपिंग है, ये आपको पढ़ने में ही मजा देंगे। लेकिन सिंधी जो है या कोई भी लैंग्वेज जो है, सिंधी है, पंजाबी है, पर्शियन है, वो स्कोरिंग भी है, अवेलेबिलिटी भी है और आसानी से आपको आ भी जाएगी। आपने करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा पिछले 5 साल के 5 इयर्स के आप पेपर उठा ले, बस वही जो है वो पूछता रहता है कि भाई आप बताएं, अंग्रेजों का दौर बताएं, जो कल्हड़ों का दौर बताएं, आप सुमरों का दौर बताएं, शाह लतीफ की शायरी पे नोट लिखें, शेख हयाज की शायरी पे नोट लिखें। इसी तरह यही है, शाह अब्दुल करीम बुलड़ी की जो है शायरी की भी नोट लिखें। तो उसके अलावा कुछ नहीं पूछता। 2 सवाल इसमें आ जाते हैं कि सिंधी को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, इंग्लिश को ट्रांसलेट करें जो है वो सिंधी में। तो बहुत आसानी से आपकी इसकी मार्किंग आ जाएगी। तो यहाँ आज मैंने वो कोशिश की है कि आपके लिए आसानी से ये बातें मैं समझा दूं कि 3 चीजें आपने देखनी है। इंटरेस्ट के अलावा, आपका अगर किसी में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी में भी, आप वहां चले जाए। लेकिन उसके अलावा अगर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ऑप्शनल, तो आपने देखना है कि उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आपने ये देखना है कि वो स्कोरिंग है कि नहीं, आपने देखना है कि उसमें ओवरलैपिंग है कि नहीं। अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से अपना टाइम भी बचा सकेंगे और आसानी से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और उम्मीद है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही CSS क्लियर कर जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।